जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है इंजीनियर सहर नदीम और सोशली मीडिया के थ्रू आप लोगों से मेरा लिंक रहता है ताकि उन मौज़ूआत पर मैं गाइडेंस दूँ जिनमें आम तौर पर हमारे लिखारी हज़रात लिखना पसंद नहीं करते। तो ये क्योंकि आजकल के वक्त की अहम ज़रूरत है, तो स्टूडेंट्स के हवाले से ये मैं शो कर रही हूँ जिसमें आप सब लोग रहनुमाई ले सकते हैं। आज का जो हमारा शो है इसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपने तौर पर अछूता है। वो ये है कि जैसे हम लोग कहीं भी वर्क करते हैं, जॉब हो या बिज़नेस हो, तो हमें एक ख़ास किस्म की पॉलिटिक्स का वहाँ पे एटमॉस्फेयर में सामना करना पड़ता है। तो उसके हवाले से मैंने कुछ लिखा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैं पहले इसको दो कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करूँगी, जॉब की पॉलिटिक्स और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस की पॉलिटिक्स। तो जॉब की पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, जब आप किसी जगह पर गए जॉब करने के लिए, कहीं भी किसी दफ्तर में या किसी भी दफातर में, हॉस्पिटल में, कहीं भी, तो 2 से 3 मंथ में वहाँ पे जो लोग होते हैं, चाहे 2 से 3 लोग हों या 2-2.5 हज़ार के करीब, तो आपको कुछ ख़ास नौयत की 2 से 3 मंथ के शुरू में नज़र आने लगती, कुछ पॉलिटिक्स पैदा होती है लोगों में। तो इसका हम डिस्कस करते हैं कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि पहले नंबर पर ये आप इसकी रेमेडीज़ करें कि इसको, पॉलिटिक्स को फ़ील करें कि ये हो रही है। उसके बाद पहला स्टेप ये लें कि अपने अंदर इसे जज़ब करें, इसको बर्दाश्त अपनी बढ़ाएं इसके हिसाब से, और अपनी नॉलेज और तजर्बे को रीप्लान करें। इसके बारे में आपको शोर होगा नहीं करना, अपने तजर्बे को डिफ़ाइन करें, अपनी प्लानिंग्स को बढ़ा दें, अपनी शख्सियत को फ़ौरी इम्प्रूव करना शुरू कर दें। लोगों में बैठिए, चीज़ों को शेयर कीजिए, चीज़ों को छुपाना नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का वीक हिस्सा बन जाएगी। चीज़ों को, अपनी नॉलेज को, अपने सीनियर्स में बैठिए, अपने जूनियर्स में बैठिए, जूनियर्स को गाइड कीजिए, सीनियर से गाइडेंस लें। मतलब आपने आने वाली सियासत को बिल्कुल साइड लाइन करके अपने माइंड को फ्रेश करके वर्क को करना है। ये इसलिए की जाती ताकि आप लोग वर्किंग को अधूरा छोड़ दें बीच में और अपने करियर को डगमगा दें, तो वही आपने होने नहीं देना। अपने आप को कंपोज कीजिए, काल्म कीजिए और दोबारा से अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। अगर आप कंपोज हो जाएंगे तो सियासत आपको डायरेक्टली हिट करेगी। फिर अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि चीज़ों को आप टाइम पर छोड़ दीजिए। कुछ टाइम का सर्कल ऐसा चलता है कि चीज़ें चलते 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 खुद ही स्टेबल हो जाती हैं और इसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा नहीं आता। ज़्यादा फोकस करने से आपकी शख्सियत दब जाएगी और कमज़ोरी का शिकार होकर ये होगा कि आप लोगों के सामने आ जाएंगे फ़ौरन वीक होकर। तो इस चीज़ से आपने बचना है, अपने आप को कंपोज रखना है, काल्म रखना है और लोगों के सामने इस चीज़ को हिट पॉइंट अपने आप को नहीं बनने देना। मैं कहती हूँ कि इग्नोर इग्नोर इग्नोर, इस स्ट्रेटजी पे आपने वर्क करना है। असल में सियासत की ही जाती ताकि आपका वर्क पहले नंबर पर इफेक्ट हो जाए, दूसरे नंबर पर आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट हो जाए, तीसरे नंबर पर आप आगे ना जा सकें। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देना, अपने इनर्स को मजबूत कीजिए, अपने आसाब को और हवास बाख्ता नहीं होना, और अपने वर्क को दोबारा रीफोकस कीजिए। अब इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है जॉब की पॉलिटिक्स के लिए। आगे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए बिजनेस की पॉलिटिक्स। अच्छा नाजरीन, इसमें यह है कि बिज़नेस क्योंकि आपके अपने सरमाए पर आप कर रहे होते हैं, तो इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेना है उन हजरात से जो जॉब कर रहे हैं और उसकी पॉलिटिक्स को फेस कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके हवास पर तारी होगी, माली नुकसान उसमें आपका अपना बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। जो बिज़नेस की पॉलिटिक्स है ये ज़रा ज़्यादा गहरी होती है, ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, उसकी जड़ें बड़ी डीप हो सकती हैं। तो कारोबारी जो हरीफ हैं इनमें अक्सर पॉलिटिक्स बड़ी जल्दी क्रिएट हो जाती है। इसके लिए 2 से 3 मंथ की ड्यूरेशन नहीं, ये आपके फर्स्ट डे या उसके कारोबार के चलने से पहले भी हो सकती है। तो ये इसलिए की जाती है ताकि आपको कारोबार ना करना आए या आप उसको स्टेबल ना कर सकें या लोगों में आपकी गुमनामी पैदा की जाए और आपकी प्रोडक्ट के बारे में ब्लैक कुछ व्यूज़ दिए जाए। तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि आपका ज़ाती काम है, आपके सरमाए लगे हैं और इसमें सियासत क्योंकि लाजमी हिस्सा बन गई, तो ये है ज़्यादा पायदार सियासत। इसमें आपने क्या करना है कि जॉब की सियासत की तरह ही अपने आसाब पर बहुत कंट्रोल रखना है। चीज़ों को इसी तरह अपने हरीफों में भी शेयर करें और छोटे बड़ों में बैठें। आप ज़्यादा लोगों में बैठकर ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करें। अगेन वही पॉइंट कि अपनी पर्सनैलिटी को फौरी इम्प्रूव करें, अपने असाब को कंट्रोल में रखिए। इसके बाद ये है कि एक पॉइंट मैंने इसमें ये लिखा है जो आपके काम आएगा कि वो चीज़ें, वो आपके कारोबारी माइंड में जो पॉइंट होते हैं जिन्हें आप समझते हैं कि ये मैं किसी और को दूंगा तो मैं फ्लॉप हुआ, ये चीज़ नहीं है। ये सिर्फ हमारे जहन का, स्टूडेंट्स आप भी नोट कर सकते हैं, जहन का खौफ है। आप उन पॉइंट्स को फर्स्ट डे ही लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ये चीज़ है, मैंने यहाँ से माल लिया, ऐसे किया, इस पॉइंट्स पे लिया और ये अच्छा है और लोगों में पसंद है। क्या होता है कि जब हम चीज़ें सिखाने की
नीयत से शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला उस नीयत को पसंद करते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। आप ऐसा कोई राज रखिए नहीं जिसके बारे में आपको राज के चोरी होने का डर हो। ऐसी क्या खौफ की बात है कि कारोबार चलते हैं आपकी मेहनत पर। आपके राजों के शेयर होने या ना होने पे कारोबार नहीं चला करते। आप उन चीज़ों को पहले लोगों में शेयर कीजिए, अपने हरीफों में भी, तो आपको अल्लाह ताला एक स्टेप उनसे बड़ा कर देंगे। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें जो खौफ की मानिंद आप पे तारी रहती हैं, वो खौफ निकल जाएगा, तो आप कारोबार में बल्कि ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो डरना नहीं है, आजकल वैसे भी इंफॉर्मेशन का दौर है। आप शेयर नहीं करेंगे, कोई और शेयर कर देगा, इसलिए खुद ही शेयर कीजिए, बड़े बन जाइए, आगे निकलिए और अगले स्टेप पर वर्किंग कीजिए। वो लोगों को बताकर आप आगे और की सर्च में जाइए और माल ढूंढिए अच्छे से अच्छा, कस्टमर्स को अपने साथ अटैच कीजिए, ज़्यादा अच्छा माल सप्लाई कीजिए। तो मैं कहती हूँ कि कस्टमर आपके नहीं टूटेंगे, बल्कि जो लोग आपके लिए ये नेगेटिव सियासत कर रहे हैं वो वीक होकर रह जाएंगे। आप उसका तोड़ बराबरी में आकर या झगड़े की सूरत में ना कीजिए। झगड़ा जो है सियासत के पता चल जाने के बाद ये आपकी शख्सियत की कमज़ोरी की निशानी है। तो आप अपनी शख्सियत को इम्प्रूव कीजिए और आगे जाइए वर्क में। बाकी ये कि पहले स्टेप से आगे चलते जाइए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कारोबारी मज़ीद भी सियासत का बहुत गहरे लेवल पर सामना, तो उसके लिए मैं एक टिप आपको देती हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल बढ़ा दीजिए अपने माल, या जिसे आप कहते हैं सिन्फ, जिसे आप बेचते हैं, प्रोडक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, उस पर आप अपना फोकस बढ़ा दीजिए। वो इतनी अच्छी क्वालिटी के लोगों को दीजिए कि आपका ये मसला भी ख़त्म हो जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पॉलिटिक्स अपना दम तोड़ देगी कारोबार में। फिर कारोबार के बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप स्टेप्स लेते जाइए, जो आम लोग इतनी स्टेप्स जल्दी से नहीं ले सकते। इसलिए आप अपनी तालीम को बढ़ाइए, आप अपने फोकस को बढ़ाइए, मुआशरे में मुख्तलिफ लोगों से मिलिए, उस चीज़ों के माहिरीन से मिलिए, उसकी प्रोडक्ट रेंज पर जहाँ वो बन रही है वहाँ जाइए, ठिकानों का पता कीजिए और से और अच्छे माल की तरफ जाइए। बाकी एक चीज़ आपकी इंटरनल है जो आपने पॉलिश करनी, कि अपने विज़न को आप वसी कीजिए। जब आपका विज़न इस काबिल हो जाता है, जैसे ये मैं मिसाल दूंगी, हमारे लीडर्स का बहुत विज़न वसी होता है तो उन्हें चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। तो आप अपना विज़न इतना वसी कीजिए कि आपको कुछ भी इफ़ेक्ट ना कर सके। और जो लोग, मैं एंड पे कहना चाहूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा आम लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत से काम लेते हैं, उन्हें चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती आम तौर पे, किसी भी किस्म की सियासत हो या कुछ और भी हो। फ़ायदा क्या है ये कारोबारी सियासत के होने का, तो वो मैं बताना चाहूँगी कि कारोबार में अगर सियासत आपको हिट करती, फ़ायदा ये होगा कि आपको रिस्क लेने की आदत पड़ जाएगी। आपके कारोबार में सियासत होगी तो आप अलर्ट रहेंगे, अपने कारोबार को बढ़ाते रहेंगे, आप आगे चलते रहेंगे, एक जगह स्टक नहीं होंगे, तो माल की इनकम का भी सिलसिला आपके लिए बेहतर होगा और आगे बढ़ने के स्टेप्स लेते जाएंगे। अगर सियासत किसी भी जगह पे मौजूद नहीं होती तो आप जमूद का निशाना बन जाएंगे, आप एक जगह रुक जाएंगे, तो तरक्की का सिलसिला नहीं जाएगा। तो इसका होना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग ट्रू स्ट्रगलर बन जाएं। बाकी रह गया सोशल लिंक्स, इसकी यहाँ पे भी ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा मुआशरे में लोगों से मिलते हैं, हर तरह के, बग़ैर तखसीस किए, कारोबारी लोगों से भी और आम लोगों से भी, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से ख़ास तौर पे, कि पढ़े लिखे लोगों से इसलिए कह रही कि उनमें से कुछ लोगों का विज़न बहुत ज़्यादा आगे तक होता है, उनसे मिलिए, अपनी बैठक बढ़ाइए और अपना मुतालिया वसी कीजिए। तो मैं कहती हूँ कि आपको सियासत इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आप इसे बहुत अच्छा कैरी करना सीख जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहती हूँ कि जो लोग अभी नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कि सियासत का इलाज नहीं किया जाता, तो इसमें फ़ौरी रिस्पॉन्ड ना कीजिए। इसके लिए शायर ने कहा है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जैसे जैसे आप पॉलिटिक्स को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उसका इलाज करेंगे, लोगों से झगड़ा करेंगे, उसको पिन पॉइंट करेंगे, वैसे वैसे वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, उसकी इन्फेक्शन आपके अंदर चली जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी भी हिट होगी, आपका माल आना कम हो जाएगा, आप कारोबार की तरक्की को छोड़ देंगे। इसलिए कि बाज़ औक़ात टाइम आगे चलता है तो चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, या सियासत करने वाले, मैंने देखा नेगेटिव जिनके जहन होते हैं वो ख़ुद किसी दबाव का शिकार हो जाते हैं, उनके बिज़नेस भी कम हो जाते हैं। तो जो पॉलिटिक्स आप हैंडल कर रहे हैं उसको काल्म रहकर फेस कीजिए, उसको आगे जाने दीजिए, अपना रास्ता बनाते जाइए, आपको कोई चीज़ हिट नहीं करेगी। और कुछ मसाइल जैसे कि फिर बता रही कि वक्त के साथ खुद ही क्लीन हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह पर अपनी नशिस्त को ज़रूर बेहतर बनाइए जहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, और अपनी मालूमात को वसी रखिए। बाकी सियासत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, आगे निकलने का ज़रिया बनाइए और तरक्की का रास्ता अख्तियार कीजिए। बहुत शुक्रिया।